सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो राउल्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे नीट एग्जाम हो या फिर जेई एग्जाम हो, राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। राउल्ट्स लॉ से मेनली तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इस वीडियो में मैं एक टाइप को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में राउल्ट्स लॉ के इस एक टाइप के क्वेश्चन को आप हर बार कर पाएंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट बने, चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान बने। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज का ये वाला थर्ड वीडियो होने वाला है। तो फटाफट से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राउल्ट्स लॉ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा और इस कंटेनर में जो ये येलो में बना रखा हूं वो एक सॉल्वेंट है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड फेज में है और जिसको मैं बी से डिनोट करूंगा। यहां पर पॉइंट ये है कि जो आपका सोल्वेंट है वो भी वोलेटाइल है, मतलब सोल्वेंट के भी वेपर बनेंगे, है ना। मतलब सोल्वेंट के भी वेपर बनेंगे। और मैं अगर बात करूं सोल्यूट की, तो सोल्यूट भी कैसा आपका वोलेटाइल है, तो सोल्यूट के वेपर भी बनेंगे। क्लियर। जब जब हम इस कंटेनर को मान लो किसी भी टेम्परेचर पे रखते हैं, मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इस कंटेनर को रख दिया। 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि ये जो भी लिक्विड है, जो भी आपका सोलवेंट है, जो भी सोल्यूट है, उनके पार्टिकल्स के जो भी मॉलिक्यूल है वो आपस में किसी ना किसी बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। अब उनको टेम्परेचर मिल रहा है तो वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, ये जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल है, वो वेपर में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं ये जो सोलवेंट है, इस सोलवेंट के इस तरीके से क्या होंगे, वेपर बनने लगेंगे। क्योंकि यहां पर सोल्यूट भी क्या है, सोल्यूट भी मैं बोल सकता हूं कि ये अपना जो सोल्यूट है वो भी कैसा है, वोलेटाइल है। तो सोल्यूट वोलेटाइल है तो सोल्यूट के भी यहां पे क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे। तो सोल्यूट के वेपर भी बन रहे हैं और सोलवेंट की वेपर भी बन रहे हैं। तो ये जो सोलवेंट का वेपर बना है ना, ये ऊपर की साइड, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। और उस वेपर प्रेशर को देखो मैं किस तरीके से डिनोट करूंगा, पी ए। ये है सोलवेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, पी नोट ए। जब सोलवेंट अलग एक कंटेनर में पड़ा हुआ है प्योर फॉर्म में, तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो है पी नोट ए। और इनटू कर देंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, सोलवेंट का इन लिक्विड फेज, कि लिक्विड में जितना सोलवेंट पड़ा हुआ है उसका कितना मोल फ्रैक्शन है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है उसके भी वेपर बन रहे हैं, उसके वेपर बन रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। तो सर इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कैसे निकालेंगे, उसको मैं पीबी से लिख रहा हूं। उसको कैसे लिखूंगा, जब सोल्यूट अलग किसी कंटेनर में पड़ा हुआ है प्योर फॉर्म में, तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नोट बी। और इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक्स बी से। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे लिक्विड सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये है इसका मोल फ्रैक्शन। अब सर इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर कितना हुआ, भाई कुछ वेपर प्रेशर आ रहा है किसकी वजह से, सोल्यूट पार्टिकल की वजह से। कुछ वेपर प्रेशर आ रहा है सोलवेंट पार्टिकल की वजह से। तो अगर मैं सोल्यूट और सोलवेंट के वेपर प्रेशर को ऐड कर दूं तो मुझे इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। बिल्कुल सर, इस कंटेनर में सोल्यूट के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, सोल्यूट का वेपर पड़ा हुआ है, सोलवेंट का वेपर पड़ा हुआ है। टोटल निकालना है तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और बहुत सिंपल सी चीज है, तो पी टोटल आ जाएगा अपने पास में पी ए प्लस पी बी। क्लियर। तो अगले वाले जो पेज है उस पे अपन थोड़ा सा इस चीज को मैं बता देता हूं आपको, और बहुत ध्यान से आपको सुनना है चीजों को, है ना। तो क्या लिखेंगे, P टोटल यहां पर आ जाएगा P नोट A इंटू एक्स ए प्लस P नोट B इंटू एक्स बी। ये टोटल प्रेशर है। यहां पर कौन सी वाली चीज क्या है उनको अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पीए क्या होगा, इस सॉल्यूशन में सोलवेंट का वेपर प्रेशर। पीबी क्या होगा, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का वेपर प्रेशर, भाई सोल्यूट की वजह से कितना वेपर प्रेशर आ रहा है। पी नोट ए क्या होगा, जब सोलवेंट आपका प्योर पड़ा हुआ है उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। पी नोट बी क्या है, जब आपका सोल्यूट किसी कंटेनर में अकेला पड़ा हुआ है, प्योर पड़ा हुआ है, उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो है पी नोट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। एक्स ए मैंने आपको बता दिया कि सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज,
जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना भाई, उसमें सॉल्वेंट भी है, उसमें सोल्यूट भी है, तो सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रख दो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर दो, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा सॉल्वेंट का। इसी तरीके से आप सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। जो लिक्विड फेज है उसमें सोल्यूट पड़ा हुआ है, उसके मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, सोल्यूट का। ये जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है प्लस सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है, उनको जब आप ऐड करोगे तो 1 के इक्वल आएगा, और वो आता ही है, ये चीज अपने को पता है। अब मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो अभी हमने पी टोटल निकाला है, तो मुझे बताओ पी टोटल क्या आया। पी टोटल आया है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है, नीट में बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। आपको दे देगा सोलवेंट, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, मतलब आपको पी नोट ए क्वेश्चन में दे दिया, आपको वो दे देगा प्योर प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर, मतलब आपको पी नोट बी भी उसने दे दिया, और दोनों को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर भी आपको दे दिया, मतलब पी टोटल भी आपको दे दिया। और आपसे पूछ लेगा मोल फ्रैक्शन बता दो सोलवेंट का और सोल्यूट का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पी नोट ए आपको गिवन है, पी नोट बी आपको गिवन है, पी टोटल आपको गिवन है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर एक्स ए और एक्स बी दो वेरिएबल हैं, मैं एक इक्वेशन से कैसे सोल्व करूंगा। भाई एक इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1। तो किसी मान ले कि एक्स बी की जगह पे आप पुट कर दोगे 1 माइनस एक्स ए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और एक ही वेरिएबल बचेगा आपके पास में एक्स ए, आप उसको सोल्व कर देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए मिल जाएगा। दोबारा सुनो मेरी बात। पी नोट ए दे देगा क्वेश्चन में, पी नोट बी दे देगा क्वेश्चन में, और पी टोटल दे देगा। अब आपसे वो एक्स ए पूछ सकता है या फिर एक्स बी पूछ सकता है, तो आप बता दोगे। एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी, और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है, तो दूसरी इक्वेशन यहां से, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बना। दूसरी बात, कई बार ये एक्स ए और एक्स बी जो है ना, वो सिर्फ एक्स ए के टर्म में आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप देखोगे ना, नीट के पीवाईक्यू में मिल जाएगा, जेई मेंस के पीवाईक्यू में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इनको मैं सोल्व करना बताता हूँ, और इनमें क्या कि देखो बच्चे टाइम भी लगाते हैं। आप एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर देंगे, तो एक्स ए के टर्म में ये वाली इक्वेशन आएगी। देखो मैं लिखना बताता हूं बिना डेरिवेशन के, पी टोटल इज इक्वल टू, मान लो कि आपको एक्स ए के टर्म में लिखना है, एक्स ए के टर्म में लिखना, तो एक्स ए से लिखो और ब्रैकेट बना दो। अब देखो यहां पर कौन है, ए है, तो पी नोट ए में से माइनस कर देंगे बी वाला, पी नोट बी कर देंगे, ए है ना, तो पी नोट ए में से माइनस कर देना पी नोट बी। अब देखो यहाँ पे ए है, तो दूसरे वाला रख दो पी नोट बी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई एक्स ए के टर्म में। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, एक्स बी के टर्म में बताओ, एक्स बी के टर्म में, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, एक्स बी लिख दो। अब बताओ किसको माइनस करोगे, एक्स बी है ना, तो पी नोट बी में से माइनस कर देंगे पी नोट ए, और क्योंकि यहाँ पे बी है तो क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे अपन पी नोट ए, क्या लिख देंगे, पी नोट ए। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स ए और एक्स बी के टर्म में आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको देख के पता लग रहा है कि सर जो टोटल प्रेशर है वो एक्स ए के टर्म में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स ए वाली इक्वेशन लिखूंगा, पी टोटल क्या लिखोगे, लिखो जरा, P टोटल इज इक्वल टू, एक्स ए के टर्म में मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, P नोट ए माइनस पी नोट बी। देखो आप दो तीन बार लिख लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से। फिर यहाँ पे A है तो P नोट बी आगे लिख दो। अब जो गिवन इक्वेशन है उससे क्या कर दो, इसको कंपेयर कर दो, क्या गिवन है, 130 एक्स ए प्लस 30। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात। यहाँ से एक चीज पी नोट बी तो कितना आ गया, 30, पी नोट बी यहाँ से आपको मिल गया है 30, और दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है, पी नोट ए, देखो ये वाला है ना, पी नोट ए माइनस पी नोट बी कितना आ रहा है अपने पास में, 130। तो पी ए तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 130 प्लस पी नोट बी, और पी नोट बी कितना 30, तो कितना आ जाएगा 160। ये लो, अब देखो यहाँ पे आप पी नोट ए भी निकाल सकते हो, पी नोट बी भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आज के बाद आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। फटाफट से मैं समरी कर देता हूँ जो भी चीजें हैं। पी टोटल अगर आपको निकालना है, अगर उसने पी नोट ए आपको दे दिया है और आपको पी नोट बी आपको दे दिया है ना, और टोटल प्रेशर भी दे दिया है, तो आप यहाँ से एक्स ए और एक्स बी बता सकते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन। अगर उसने इक्वेशन गिवन है सिर्फ एक्स ए के टर्म में, तो आप लिख देंगे एक्स ए को क्या लिखेंगे, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, और प्लस में क्या लिख देंगे, पी नोट बी।
ठीक है। और अगर आपको एक्स बी के टर्म में लिखना है तब आप क्या लिखेंगे, एक्स बी लिखो यहाँ पे, जो बी है तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और बी है तो क्या कर देंगे, पी नोट ए यहाँ पे पुट कर देंगे। ये लो, इस टाइप से गिवन है तो कंपेयर करके पी नोट ए पी नोट भी निकाल दोगे। यहाँ पर पी नोट ए पी नोट भी दे देगा और पी टोटल दे देगा, तो एक्स ए एक्स भी आप बता सकते हो। पी नोट ए और एक्स ए दे दे, पी नोट भी एक्स भी दे दे, तो पी टोटल भी आप बता सकते हो। पी नोट ए दे दे, पी नोट भी दे दे, ए और बी के मोल दे दे, तो भी मोल फ्रैक्शन निकाल के अपन पी टोटल बता सकते हैं। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चन को आप बढ़िया से सोल्व कर सकते हो। अपने मॉड्यूल में जो पीवाईक्यू है वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, बढ़िया से आप उनको सोल्व कर लेना। और राउल्ट्स लॉ का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना। और ऐसे वीडियोस ना मतलब कंटिन्यू मैं बनाता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये वाला वीडियो मैंने बनाया है आर्ची और मुस्कान के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए, और मैं उनके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो जस्ट आप कमेंट डाउन कर देना वहाँ पे, ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।